बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्स एकेडमी ई लर्निंग ऐप के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी मॉडर्न फिज़िक्स का एक बड़ा बेसिक सा आर्टिकल है, लेकिन देखिएगा उसमें कितने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और कितनी मैं उसमें से कैलकुलेशन करके उसमें से चीज़ें निकालता हूँ। तो वो है आपके पास फोटोन। स्टूडेंट बी एक्टिवली देखिएगा ज़रा। तो हम बात करते हैं फोटोन की। जी शाबाश, फोटोन क्या चीज़ है? तो किसकी बात करेंगे जी हम? फोटोन। फोटोन जो है जी, ये क्या है जी? ये एक एनर्जी पैकेट है स्टूडेंट्स। ये क्या है जी? ये एक एनर्जी पैकेट है। ठीक है जी, विद नो इंट्रिंसिक मैस। नो इंट्रिंसिक मैस स्टूडेंट्स। ये चार्जलेस है। क्या है जी? ये चार्जलेस है। ठीक है। इट कैन इंटरेक्ट विद चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स के साथ ये क्या कर सकता है? इंटरेक्ट कर सकता है, एज वेल एज विद सम न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रल पार्टिकल्स के साथ भी कर जाता है, लेकिन तमाम न्यूट्रल पार्टिकल्स के साथ नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये इंफॉर्मेशन हमारी पीटीबी वगैरह में नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जितने भी एटम्स हैं, एटम्स क्या करते हैं? एटम्स emit or absorb photons of specific frequencies. तमाम एटम स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज के फोटोन एमिट या अब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, एक और बात इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है फोटोन के बारे में। वो क्या है जी? इट इज़ अ स्टेबल पार्टिकल। इट इज़ अ स्टेबल, कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली डिके। खुद नहीं ये डिके करता। स्पॉन्टेनियसली ये खुद डिके नहीं करता। इनफाइनाइट लाइफ टाइम है इसका। अगर आप इसे कुछ नहीं कहें तो ये क्या है? इनफाइनाइट लाइफ टाइम है इसका। ठीक है। और जनाब इसका ज़ीरो रेस्ट मैस है। ज़ीरो रेस्ट मैस है। स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है ये। स्पीड किसके इक्वल है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी। अच्छा, इसकी अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसकी एनर्जी कितनी है जी? देखिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला। E इज इक्वल टू किससे लिखी जाती है? एच एफ से। एच क्या है इसमें स्टूडेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है जी? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जो कि एंगुलर मोमेंटम वाले यूनिट्स रखता है। स्टूडेंट इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये फार्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, बिकॉज F इज इक्वल टू C ओवर लेमडा फ्रॉम C इज इक्वल टू F लेमडा से। अच्छा स्टूडेंट, इसमें देखें तो H और C कांस्टेंट है। H की वैल्यू हमें पता है, वो लिखी हुई है। और C कितना होता है? C आपके पास कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर ये कांस्टेंट वैल्यूज पुट करके हम इसे सॉल्व करें ना, तो एक शॉर्टकट इक्वेशन बनती है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसके इक्वल आती है? 1240 ओवर लैम्डा इंटू नैनोमीटर्स। लें जी, शॉर्टकट फार्मूला आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, व्हाट इज द wavelength of photon having
एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखें, परेशान नहीं होना, दिस इज द शॉर्टकट फार्मूला। इससे निकालेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो देखें जी, हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कितनी आती है एनर्जी। तो भाई हमारे पास है ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी स्टूडेंट्स 1240 डिवाइड बाय लैम्डा कितना पुट करना है, लैम्डा हमने निकालना है, किस में आएगा ये डायरेक्ट नैनोमीटर में, एनर्जी किस में दी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वैल्यू पुट करें यहाँ से, लैम्डा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 1240 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ गया 620, तो आंसर आ गया 620 नैनोमीटर। अब आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया है, इसका जनाब वेवलेंथ। इसी तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द एनर्जी कैरी बाय अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, या लेट्स सपोज मैं कहता हूं 400 नैनोमीटर जी। 400 नैनोमीटर का फोटोन कितनी एनर्जी कैरी करेगा। तो देखें स्टूडेंट्स, हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, किस में आएगी जी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। 1240 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये तकरीबन हमारे पास बनता है 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो शॉर्टली हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसकी एनर्जीज कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अब हमने देखना है कि इसका अगर हम मैस कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी तरह से, कि इसके पास जो मैस है वो कितना आता है, तो इसका रेस्ट मैस 0 है, बिकॉज वी नो दैट के रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में अगर हम रेस्ट मैस की बात करते हैं तो एम नॉट का फार्मूला क्या होता है जी स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं इसके रेस्ट मैस की तरफ। जैसे हमारा पहले हमारी बात हुई है कि रेस्ट मैस ऑफ फोटोन जो है जी वो कितना आता है, वो 0 आता है। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से अगर हम बात करें तो m इक्वल होता है m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। स्टूडेंट यहाँ से m नॉट निकालें तो m नॉट इज अ रेस्ट मैस विच इज इक्वल टू m इंटू 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। एज वी नो के v किसके इक्वल होता है, c के। फोटोन किस स्पीड से चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो देखिए यहाँ c पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, m1 माइनस सी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, ये 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, m इंटू 1 माइनस 1, तो m इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया 0। सो इसका रेस्ट मैस क्या है जी स्टूडेंट, 0 है। अच्छा, अब स्टूडेंट ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं ये इसकी क्या है, सारी क्वेश्चंस हैं, ये MCQs हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फोटोन होते कितनी किस्म के हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि फोटोन जो है ये बेसिकली क्या है, ये एनर्जी पैकेट है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बड़ा वाइड है, तो उसमें थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को भी स्टडी कर लेते हैं, वहाँ से भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको, जब ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला एनर्जी का है स्टूडेंट, जो कि बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है। तो एनर्जी निकालनी यहाँ से बहुत आसान हो जाती है। तो चले देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक क्वेश्चन एमडी कैट में स्टूडेंट इसमें से पक्का आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सन से आने वाली जो रेडिएशन है उनका स्पेक्ट्रम, कि उसमें कौन कौन सी रेडिएशन है। तो जनाब इसमें आती है हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट गैमा रेज आती हैं। कौन सी रेज आती हैं स्टूडेंट, गैमा रेज आती हैं। फिर आती हैं जी एक्स रेज, फिर आती हैं जी यूवी, फिर विजिबल वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर आती हैं इंफ्रारेड, फिर आती हैं जी माइक्रोवेव्स, और फिर आती हैं जी रेडियो वेव्स।
ये सारा एक स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये वेव नेचर भी है इनकी और पार्टिकल नेचर भी। जो इनके पार्टिकल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन। अच्छा स्टूडेंट आप देखें इसमें अगर हम इस तरफ को मूव करते हैं ना, इस तरफ को, तो इस तरफ को मूव करने से आपके पास जो तीन चीज़ें हैं वो इंक्रीज करती हैं। कौन कौन सी जी? एक तो एनर्जी, दूसरी फ्रिक्वेंसी और तीसरा मोमेंटम। और अगर हम ये क्या करते हैं, ये सारे इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो इनके फोटोन हैं उनकी फ्रिक्वेंसी, मोमेंटम और एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। जैसे जैसे नीचे आए क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। स्टूडेंट अगर हम इसी को कुछ इस तरह से लेते हैं कि ये नीचे को मूव करते हैं तो लैम्डा क्या करता है, इंक्रीज करता है। नीचे आए तो क्या करता है, लैम्डा इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब है जितनी एनर्जी ज़्यादा उतना एनर्जी पैकेट स्ट्रांग होगा और उतनी ही नेचर उसकी क्या होगी, स्ट्रांग। तो अब देखिए स्टूडेंट अगर मैं कहता हूं कि मुझे यहां से किसी भी रेडिएशन की एनर्जी दे दी जाए तो उसकी वेवलेंथ निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। नॉर्मली ये वायलेट जो है ये 400 से हम कहते हैं स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है जी, 700 नैनोमीटर तक। कौन सा, ये विजिबल पोर्शन है। ये क्या है जी, स्पेक्ट्रम का विजिबल पोर्शन है। तो विजिबल की रेंज कहां से है, 400 नैनोमीटर से लेकर कहां तक है, 700 नैनोमीटर तक। तो अभी देखें मैंने जो एनर्जी निकाली थी वो 400 की निकाली थी। कितनी निकाली थी वो, तकरीबन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर स्टूडेंट मैं इससे ऊपर जाता हूं तो ये एनर्जी क्या होती जाएगी, 380, फिर 350, सॉरी वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ना। तो हम इस तरफ जाएंगे और इससे नीचे आएंगे तो क्या होगी, 800, 900, फिर 1200 पे आ गए। तो ये नीचे को क्या कर रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। तो स्टूडेंट आप देखें, आप विजिबल पोर्शन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। 303 यानी इसके 400 के कॉरस्पॉन्डिंग तकरीबन कितनी निकलेगी, 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.01 से लेके अब जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी एनर्जी कम होती जाएगी। 700 पे देखें तो ये क्या आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी। अगर आप देखें 700 पे एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगी 1240 डिवाइड बाय 700, ये कट जाएगा, तकरीबन 1.9 के करीब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आएगी। तो इसका मतलब है अगर आपको कोई भी फोटोन ऐसा दिया जाए जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जा रहा है तो वो किसका होगा, वो विजिबल फोटोन होगा। अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, वो विजिबल फोटोन होगा। क्या होगा जी, वो विजिबल फोटोन होगा। जैसे तकरीबन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो जा रहा है। तो आपको यहां से याद रखना चाहिए इस रेंज के अंदर कोई भी फोटोन आ गया तो वो क्या होगा, वो विजिबल का फोटोन होगा। इससे ज्यादा एनर्जी का आया तो हम किधर चले जाएंगे, ऊपर, वो किसका होगा, यूवी, एक्सरे या गैमा का। इससे कम का आया तो हम किधर चले जाएंगे, इंफ्रारेड, माइक्रो रेडियो पे। ठीक है, तो इस तरह आप देखते ही बता सकते हैं, एनर्जी देखते ही बता सकते हैं कि वो फोटोन किस रेंज का होगा। मसलन सपोज कहता हूं मैं कि मेरे पास एक फोटोन है जिसकी एनर्जी कितनी है जी, उसकी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक मेरे पास फोटोन है जी, उसकी एनर्जी कितनी है जी, उसकी एनर्जी है जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक मेरे पास फोटोन है, उसकी एनर्जी कितनी है जी, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बताएं जी ये किस किस रेंज के हैं। तो देखें ये 3 और 1.9 के बिटवीन है, तो ये कौन सा होगा, विजिबल होगा। ये जो देखें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 से ऊपर चला गया तो ये क्या होगा, ये नॉर्मली यूवी का होगा या एक्सरेज का होगा। और ये किसका होगा, इंफ्रारेड का होगा या माइक्रोवेव का होगा, ये रेडियो का होगा। तो आपका पोर्शन ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। तो ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन किनका होता है, इनका। कम एनर्जेटिक फोटोन किनका होता है, इनका। ये सारी की सारी कौन एमिट करता है, यहां से लेके स्टूडेंट्स, यहां से लेके यहां तक, ये जी एमिट होती हैं बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इनका ताल्लुक है एटम से। और स्टूडेंट ये जो एक बच जाती है ये कहां से रिलीज होती है, ये रिलीज होती है फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियर ट्रांजिशन। ये इसका ओरिजिन क्या है, न्यूक्लियस है। और एमडी कैट में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्स रेज एंड गैमा रेज,
ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनकी भी स्पीड ऑफ लाइट, इनकी भी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी फोटोन, ये भी फोटोन। बट ये कहाँ से निकलती है? न्यूक्लियस से। ये कहाँ से निकलती है? एटम से। तो इसका ओरिजिन एटम, इसका ओरिजिन न्यूक्लियस। तो ये कुछ फोटोन की बेसिक इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। तो आप फोटोन को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि फोटोन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आप कहते हैं सर जी एनर्जी जूल में निकालनी है, तो भाई आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें और बाद में इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? 3.01 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लें जी, इसको मल्टीप्लाई कर दें, जूल में चली जाएगी। ठीक है, तो शॉर्टली मैंने उसका एक फार्मूला भी आपको बताया, रेस्ट मैस इसका 0 है। फिर बताया कि जो हमारे पास फोटोन स्पेक्ट्रम है पूरा, उसके अंदर फोटोन्स की क्या सिचुएशन है। आप एनर्जी देखते ही या वेवलेंथ देखते ही क्या बता सकते हैं कि किस रीजन का फोटोन है। 400 से 700 के बिटवीन आ रही है तो कौन सा है? विजिबल का है। इससे कम पे है तो यूवी एक्सरे गैमा का होगा। इससे ज़्यादा पे है तो किसका होगा? IR माइक्रो या रेडियो का होगा। तो आपको MCQs में सिलेक्शन करनी क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। तो स्टूडेंट, आप इस चैप्टर को डिटेल में और पूरे MD-CAT को डिटेल में पढ़ने के लिए क्या करें? स्टार्स एकेडमी ई-लर्निंग ऐप के ऊपर साइन इन हों और वहाँ अपने आप को रजिस्टर्ड करें और उसके पेड कंटेंट से क्या करें? फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।